नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटी, खत्म हुई और उसके साथ ही नीतीश कुमार और आरजेडी के दिल के रास्ते जो है वो अलग हो गए और उसके साथ साथ ही पोस्टर भी अलग अलग छपने लगे। अब सबसे बड़ी बात है कि एक पोस्टर वॉर जो छिड़ा है वो नौकरी को लेके और उसके क्रेडिट को लेके, आरक्षण को लेके, उसके क्रेडिट को लेके जो है वो बिहार में छिड़ चुका है। अब हम बात करें नौकरी की, चाहे 75% आरक्षण की, या फिर शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की अगर बात करें तो इस पर तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सारा काम किया। वहीं नीतीश कुमार ने इस पे खुल के जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, हम अगर राज्य के मुखिया थे उस समय भी और अभी भी, तो उस वक्त कहीं ना कहीं नौकरी में हमारा हाथ था, हमने दिया था। और इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जो है वो बहसबाजी शुरू हो गई है बिहार की राजनीति में। तो हम भी अपनी बहस को थोड़ा जनता के बीच में लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा बहस तो जनता के बीच और जनता के साथ ही रहता है। तो जनता के बीच में चलते हैं और जनता से ही पूछ लेते हैं कि किसने क्या किया, कितना किया। आइए। भैया, नौकरी को लेके, आरक्षण को लेके या बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की अगर बात करें तो महागठबंधन में 1.5 साल में जितने भी काम हुए, बेशक अच्छे अच्छे काम हुए, तो उनके क्रेडिट को लेके अभी जो है वो छीना छीनी शुरू हो गई है ना। तेजस्वी का कहना है कि उन्होंने दिया और नीतीश कुमार का कहना है उन्होंने दिया। क्या लगता है किसने कितना काम किया बिहार में? जो भी बिहार में काम किया वह माननीय नीतीश कुमार ही ने किया। श्रेय लेना एक अलग की बात है, लेकिन जो भी सरकार के जो प्रधान होते हैं वो उसका श्रेय उसी को जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं कि हम युवा हैं तो नौकरी हमने दिया। उनका तो हमेशा ये बात होते ही रहता है कि मैं नौकरी दिया, या कोई भी अथी में हर चीज में उन्होंने अपना श्रेय लेने का हौड़ लगा हुआ है। लेकिन उनका अपनी सरकार जब थी 15 साल चलाए तो उन्होंने क्या किया? किसी भी कर्मचारी, जब अकेले आरजेडी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तो उनके द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी पैसा उनसे नहीं जुट पाया। 6-6 महीना पर, साल भर पर वेतन मिला करता था। आज तो कम से कम वे कर्मचारी हैं जो कम से कम उनको डीए या किसी तरह का जो है इन्होंने बहाल किया, और आज भी बहाली किया, उसको पूर्ण वेतन देने का वादा किया। बिल्कुल बिल्कुल। और वेतन दे रहे हैं। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार ही जो नौकरी दिया या जो भी किया वह उन्हीं के श्रेय है। बताइए कि बिहार में पिछले दिनों काम हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले हमको ये बताइए। बिहार में तो काम हुआ है, पर जो नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी काम बढ़िया किए हैं। पर थोड़ा इधर में उनका काम थोड़ा गलत यही लग रहा है कि शराबबंदी जो किए ना वो सफल नहीं रहा। अच्छा, बिहार में जो है वो कुछ दिन पहले जो है शिक्षकों को बहुत अच्छी खासी संख्या में जो है शिक्षकों की नौकरी हुई, लोगों को नौकरी दी गई। नौकरी का क्रेडिट किसको दीजिएगा? क्योंकि अभी क्रेडिट को लेकर जो है वो पूरा मारामारी चल रहा है कि तेजस्वी ने दिया कि नीतीश कुमार ने दिया। देखिए, इस पर तो पूरी तरह से नीतीश कुमार जी को श्रेय जाता है। इसलिए कि वो मजे हुए मुख्यमंत्री बहुत पुराने हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग करके ही आए हैं मुख्यमंत्री पद पे। और बिहार में भी देख रहे हैं कि उनका सराहनीय काम जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था वो सब अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये तो इससे तो निजात पाया है आदमी, इसमें शक की बात नहीं। अच्छा भैया, एक मिनट इधर आइए। हाँ, अच्छा, बिहार में देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके क्रेडिट वॉर चल रहा है अभी। भैया, आपको क्या लगता है किसने नौकरी दी? चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि नौकरी बिहार में किसने दी। आइए। क्योंकि नीतीश कुमार जो है अब इतने दिन से तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब खुल के बोले हैं कि जब राज्य का मुखिया हम थे तो मेरे बिना काम हो गया। वो तो बोले हैं, सही बोल रहे हैं नीतीश जी। हाँ, अच्छा, देखिए, नौकरी तो नौकरी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें या 75% जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसको लेके भी तेजस्वी यादव ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। नहीं, तेजस्वी यादव का अपना कुछ ये थोड़ी है। लालू जी के इस पर राजनीति कर रहे हैं। कहाँ है? अपने कहीं लड़ के चुनाव दिखावे ना।
अच्छा, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम क्रेडिट देना चाहें या अगर शिक्षा का क्रेडिट देना चाहें तो इन सबको जो है वो पूरा पोस्टर अभी हम देख के आ रहे हैं, पूरा लंबा चौड़ा पोस्टर छपवाया है तेजस्वी यादव ने। देखिए, स्टार्टिंग तो यह होता है कि ये सारा जो भी सुधार हुआ बिहार में, हाँ। ये मोदी जी के आने से हुआ, बीजेपी के आने से हुआ, हाँ। और उसके साथ नीतीश जी थे, इसलिए बीजेपी के गाइडलाइन पर चल रहे थे, तो अच्छा विकास हो गया था। भाग गए तो रुक गया। देखिए, महागठबंधन की सरकार थी तो जो भी काम हुआ वो कहीं ना कहीं सब लोग मिल ही के न किए होंगे, लेकिन अब क्रेडिट को लेके जो है बहुत ज्यादा वो चल रहा है कि हम किए कि आप किए। क्या लगता है, नीतीश कुमार ने काम किया कि तेजस्वी यादव ने काम किया? क्या लगता है भैया, क्या कहा जाए, काम का क्रेडिट किसको दीजिएगा? काम का जो अपने गवर्नमेंट में होंगे वो क्रेडिट लेंगे। हाँ। और हर कोई चाहता है कि मैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकूं। हाँ। साथ रहे सरकार, लेकिन निर्णय तो जनता देगी ना। तो काम तो नीतीश जी कर रहे थे। हाँ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो है पूरा लंबा चौड़ा एकदम पोस्टर छपवाया है और उसमें लिखा है कि नौकरी किसने दिया तो तेजस्वी यादव ने, आरक्षण किसने दिया तो तेजस्वी यादव ने, ऐसा कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर किसने सुधारा तो तेजस्वी यादव ने। जो जिसकी सरकार होगी हाँ। वो मिलके काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो देखिए, उस वक्त तो जो काम भी होता था तो उसके बारे में लिखा भी यही जाता था कि महागठबंधन ने ये किया, है ना। तो जिसकी सरकार है वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन बाहर होने पर भी वो अपने खुद को क्रेडिट खुद ले रहे हैं। हाँ। लेकिन देखिए, अभी जो है क्रेडिट बट गया है तो फायदा भी दोनों को बटा हुआ मिलेगा ना। देखिए, स्टूडेंट के लिए तो बहुत किया वो, आखिर देखिएगा 17 महीना में 2.5-3 लाख जो नौकरी दिया, तो हम तो स्टूडेंट के नाते तो सोचेंगे ना कि हाँ जॉब तो बहुत दिया। उसके पहले नीतीश जी काहे नहीं दिए? आखिर 1 साल 1.5 साल रहे ना। मान लेते हैं महागठबंधन जो बना 2020 में, तो 2020 में जो हुआ तो उस वक्त तो नीतीश कुमार थे 1.5 साल, काहे नहीं दिए 1.5 साल में? और फिर यही 15 महीना में कहीं न कहीं से तो तेजस्वी यादव ही न दिए हैं। तो हम तो अभी स्टूडेंट के नाते हम बोलेंगे, देखिए हम है बीजेपी के कैडर, लेकिन हमको नौकरी देखे कि तेजस्वी जी दिए, और देश में इतना नौकरी देने वाला पूरे 28 राज्य में 17 महीना में कोई नहीं दिया। अच्छा, बिहार में देखिए भैया कि कुछ दिनों में जो है वो बहुत सारा जो है यूनिक या पहले से अलग काम हुआ, जैसे कि मेडल लाओ, रोजगार पाओ, ये कभी नहीं मिला। उसका भी स्टेडियम में 40 साल में कहीं क्रिकेट नहीं हुआ था। मैंने आया वो केरला का टीम क्रिकेट खेले तो गाली दे के चल गया कि बताइए तो कैसा था, तो काहे नहीं 15 साल में किए? 15 साल में तो ठीक करना चाहिए था नीतीश जी को। अभी तेजस्वी जी आए तो बोले कि हम रोजगार देंगे, मेडल लाओ, रोजगार पाओ। तो खैर चलिए, शुरुआत वो कर दिए हैं। अब आगे देखिए, अगर इधर कर देते हैं तो नीतीश तेजस्वी जी का लोग भुला जाएगा, इनका गाएगा। अब हो गया ना, देखिए अगर कर देते हैं, रोजगार अगर दे देते हैं तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, काम नीतीश के नेतृत्व में हुआ था। गाने और भुलाने की जो राजनीति है वो तो अभी शुरू हो गई भैया, क्योंकि जिस दिन ही अलग हुए थे नीतीश कुमार, उस दिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे कोई हमला नहीं बोला, लेकिन नौकरी के क्रेडिट लेने की बात वहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको भी पता है कि हमको इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है ना। राजनीतिक फायदा वो कहीं ना कहीं मिल सकता है, और तभी जो है लोग भी कहीं ना कहीं लोग अगर समझेंगे, लोग अगर जानेंगे, तभी जो है ये हो भी सकता है। आपको क्या लगता है भैया, किसको क्रेडिट जाना चाहिए, नीतीश कुमार को कि तेजस्वी यादव को? अभी आएंगे, समय देखेंगे हम लोग। अभी परिवर्तन नया होगा तो बता रहे। अब भैया इतना परिवर्तन हो गया, फिर परिवर्तन का नाम ले रहे लोग, फिर डर जाएगा। राजनीतिक गठबंधन जो बनाए होंगे नए नए, वो लोग डर जाएंगे, है ना। ऐसे ही सुधार है तो सुधार तो करे। आपको क्या लगता है भैया, काम का क्रेडिट किसको जाना चाहिए? नौकरी का, आरक्षण का, राज्यकर्मी का दर्जा मिला शिक्षकों को, इन सब का क्रेडिट किसको देना चाहिएगा? मेरे ख्याल से तो मतलब नीतीश कुमार को ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर तेजस्वी में अगर इतना काबिलियत होता तो पिछली बार जब सरकार में तो क्यों नहीं किए थे। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार कमजोर परिस्थिति में, उनकी पार्टी के पास जस्ट 45 सीट है, इसलिए लोग जो है तो तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ नीतीश को खत्म करने के लिए। नीतीश किसी तरह से खत्म हो जाए, उनको खत्म होना भी है, या तो भाजपा के साथ रहते खत्म हो, या तो तेजस्वी के साथ रहते खत्म हो। अब उनका अंतिम समय आ गया, तो क्रेडिट हमेशा या तो तेजस्वी को मिलेगा, अगर इधर आएंगे तो बीजेपी वाले को मिलेगा, सम्राट चौधरी को मिलेगा, कुछ भी होगा तो। अच्छा, मतलब ये अलग चीज चल रहा है। हाँ, अलग चीज। नीतीश जी को जाना है, अब ये अंतिम है उनका, अब जाना है। तो नीतीश जी अब अपना जाते समय कितना अच्छा से विदाई अपना करते हैं इज्जत के साथ, एक पार्टी के, या तो उसी के साथ रह ले या तो इनके साथ रह ले। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार में रोजगार की जरूरत जो है वो युवाओं को भरपूर है ना। सबसे ज्यादा अगर जरूरत कहा जाए तो बिहार में रोजगार की है।
अभी बिहार में जो कुछ भी रोजगार दिया गया, बेशक उससे युवाओं का भी मनोबल बढ़ा कि चलिए कुछ नहीं तो कुछ सही तो हो रहा है, लेकिन उसके क्रेडिट को लेके जो है वो बहुत मारामारी चल रही है। चुनाव में तेजस्वी जी ही रोजगार का वादा करके आए थे। जनता जो अपना जनादेश रोजगार को लेकर के तेजस्वी जी को ही दिए हुए थे। तो इसका क्रेडिट स्वाभाविक है तेजस्वी प्रसाद यादव को ही मिलना चाहिए, उन्हीं को मिलना चाहिए। आप उन्हीं को क्रेडिट देंगे, है ना। और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या अगर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया 75% तक, उन सब की अगर बात करें तब किसको क्रेडिट दीजिएगा? इसमें भी स्वाभाविक रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव को ही इसका क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि अकेला नीतीश कुमार नहीं किया। बिहार में जितने भी महागठबंधन के दल हैं सभी दल एकमत होकर के इसको लेकर के प्रधानमंत्री से भी मिले थे। पूरा देश लेवल पर करवाने के लिए, तो देश लेवल पर नहीं हुआ तो राज्य स्तर पर। ये भैया आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सब लोगों का गठबंधन था तो कहीं ने सब लोग जो है वो एकमत होके काम किए, लेकिन यहाँ पे बात हो गया है कि सिर्फ हमने दिया, सिर्फ उसने दिया, ये बात हो गई है, सिर्फ की बात हो गई है। नहीं, राज्य में अगर आइएगा तो मुख्यमंत्री जो है राज्य में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया, लेकिन उसके एक अहम सहयोगी तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे। जातीय गणना की भी बात हो रही है कि जातीय गणना जो है वो भी हमारे ही सौजन्य से कराया गया। हाँ, बढ़ चढ़ करके तो ये बहुत पुराना मांग है, राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना मांग था जातिगत जनगणना कराने का। तो पहले ही बोले थे कि जब भी मैं सरकार में आऊंगा तो मेरा पहला कलम चलेगा तो सबसे पहले मैं रोजगार ही दूंगा। ठीक है, तो नीतीश जी कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, तो 17 साल से पहले मुख्यमंत्री वो थे ना। कहाँ आज तक टीचर का इतना वैकेंसी निकला था जितना इधर इस बार निकला है? जितना रोजगार तेजस्वी जी ने बोले थे कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, ठीक है, सरकारी नौकरी दूंगा, और नीतीश जी बोले मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। ठीक है, तो जिसमें साथ में थे तेजस्वी जी वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं नीतीश जी बोल रहे थे कि ये मेरा सारा विजन है? तेजस्वी उस समय ही बोले थे, इनके सामने ही बोले थे कि सारा विजन मेरा है। तो नहीं, नीतीश जी क्रेडिट ले रहे, ये गलत है। ये तेजस्वी जी का ही शुरू से ही प्लान था और शुरू से ही वही बोले थे और वो कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि कोई भी जब चीज आती है। भैया एक मिनट रुक जाइए, ये बताइए कि बिहार में कुछ समय में जो भी काम हुआ उसके क्रेडिट को लेके जो है नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने किया और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने किया, तो आपको क्या लगता है जो भी काम हुआ है पिछले दिनों बिहार में वो नीतीश कुमार ने किया कि तेजस्वी यादव ने किया? शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी हुई। समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम लोग तो वैसे बेरोजगार हो रहे हैं और जो हो रहा है से। भैया ये बताइए कि बिहार में पिछले दिनों जो है वो सरकार टूटी और अलग हो गए दो लोग, दो बड़े बड़े नेता जो है वो अलग हो गए, लेकिन अब उनके बीच में एक क्रेडिट वॉर चल रहा है कि हमने काम किया कि तुमने काम किया, है ना। दोनों लोग जो है अलग अलग पोस्टर वॉर छिड़े हुए हैं कि हमने काम किया, वो कह रहे हैं कि हमने काम किया। वो अभी पूरा सॉलिड जवाब नहीं ना आया है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको हुआ है टीचर का नौकरी? हम तो पहले से नौकरी कर रहे थे, हम कह रहे टीचर का नौकरी। और किसी का हुआ, उसका कोई प्रमाण है? किसी का हुआ है कि नहीं हुआ है? भैया बहुत सारे लोग देखिए नियुक्ति पत्र लेके गए हैं ना, सामने में लेके गए, हम लोग के सामने में लेके ज्वाइन कर लिए वो। हाँ, बहुत जगह ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए कि बिहार में ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ ही है। सड़क बना, पुल पुलिया बना है ना। कौन बनाया ये? वही तो बात है भैया कि कौन बनाया, ये आप लोग ना बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि कौन बनाया। हम बोलेंगे तो वो दूसरा बात हो जाएगा ना कि हम बोल रहे हैं। बनाया कौन? हाँ, जिसकी सरकार थी वही बनाया। तो उसमें भी बात चल रहा है कि नहीं तेजस्वी बनाया कि नीतीश बनाया? नीतीश बाबू बना है, तेजस्वी कहाँ बना है? उधर 6 महीना पहले डिप्टी सीएम बने। उनके हाथ में पावर था बनाने का। तेजस्वी यादव तो पूरा एकदम पोस्टर लगवा दिए हैं कि हमने कहा, हमने ही किया। बोलने से नहीं ना होता है, करने से होता है। करने से होता है। और करे हैं नीतीश कुमार। और क्या करे, जितना विकास देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, कौन बनाया? नीतीश कुमार ने देखिए कि पहले तो नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे थे, जब से अलग हुए थे तब से नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने बोला है कि भाई राज्य का जो मुखिया होता है कहीं न कहीं फैसला लेना के अधिकार भी तो उन्हीं का होता है। अभी नौकरी को लेके बात है, 75% जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसको लेके बात है, शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने की अगर बात करें तो सबको लेके जो है वो तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं। और नीतीश कुमार ने कल खुल के उन बातों का खंडन किया। आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है? किसने बिहार में काम किया और किसने काम नहीं किया? काम तो तेजस्वी ने बहुत अच्छा काम किया। नौकरी तेजस्वी यादव ने दी। जी हाँ, 4,80,000 नौकरी लगभग दे दी है। 4 लाख उन्होंने नहीं दिया। और राज्यकर्मी का जो दर्जा शिक्षकों को दिया गया वो क्या लगता है किसने दिया?
अच्छा, तो नीतीश कुमार ने काम नहीं किया बिहार में? काम किया, नीतीश कुमार भी तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इनका जो है काम करने का तरीका अब जो है बार बार उछल के उधर जा रहे, उछल के इधर आ रही है, तो गलत तरीका है। भैया पिछले दिनों जो है वो नीतीश कुमार और आरजेडी अलग हो गए सरकार से, है ना, और तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा पोस्टर लगाया है कि जितना भी नौकरी दिया गया 4 लाख वो हमने दिया है, ना कि नीतीश कुमार ने दिया है। आपको क्या लगता है, नौकरी जो दिया गया वो नीतीश कुमार ने दिया है कि तेजस्वी यादव ने दिया है? नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश जो सरकार में रहेगी वही ना देगी मैडम। हाँ, उनका सरकार है, उनको पता है कि क्या करना है क्या न करना है। लेकिन सहयोगी में तो थे ही तेजस्वी यादव ना, सहयोगी में क्यों नहीं रहेंगे? हाँ। जो भी रहेंगे, अभी बीजेपी आए हैं सहयोगी में, अभी जो भी काम करेंगे तो नीतीश बाबू करेंगे। हाँ, मतलब मुखिया काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे घर में हमारे पिताजी है तो वो काम कर रहे हैं, तो हम नहीं काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात में भी दम है, लेकिन कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया? उन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, सपोर्ट किया तो उन्होंने काम किया। सर, अभी जो है बिहार में जो है वो सरकार अलग अलग हो गई है, लेकिन काम के क्रेडिट को लेके जो है वो बहुत मारामारी हो रही है और जनता के सामने सारे लोग अपने अपनी बात को लेके जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि 4 लाख जो रोजगार दिया गया है, नौकरी दी गई है शिक्षकों की, वो हमने दिया, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा हमने दिलाया, 75% जो आरक्षण का दायरा होता है वो हमने किया। मतलब लगभग बिहार में 1.5 साल में जो भी काम हुआ उन सब का क्रेडिट जो है वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं। क्या लगता है, तेजस्वी यादव का ये सब क्रेडिट जाना चाहिए या नीतीश कुमार को? जाना तो चाहिए तेजस्वी का, इसने जोर इन्होंने दिया है। क्योंकि इससे पहले भी सरकार थी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की, लेकिन वो नौकरी का सिर्फ खाली दिलासा दे के रखा गया नौजवानों को। लेकिन जब से तेजस्वी यादव आए तब से उन्होंने जोर डाल करके नीतीश कुमार पे नौकरी को आगे बढ़ाया। आपको क्या लगता है भैया, किसको क्रेडिट जाना चाहिए? हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, कैजुअली आए हूँ। अच्छा, इसलिए पूर्ण जानकारी। बिहार की राजनीति से थोड़ा बहुत वास्ता है कि नहीं, क्योंकि देश भर के लोगों का नजर रहता है। वास्ता तो है। हाँ, अच्छा, बिहार की राजनीति में जो है अभी तुरंत, हालांकि अभी तो झारखंड की राजनीति में भी काफी उफान चल रहा है, लेकिन हम लोग बिहार में है तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में कुछ दिन पहले जो है वो काफी 1.5 साल में क्या कहें, बिहार में लगभग हमको लगता है कि इधर 20 सालों में एकदम जो है मलाई काम हुआ है। बिल्कुल बिहार का विकास बहुत तेजी से हुआ है और इसका क्रेडिट जो है जो भी सरकार में रहेंगे उनको हम देंगे ही, वो जाहिर सी बात है। क्या लगता है, पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने ज्यादा काम किया है या नीतीश कुमार ने ज्यादा? दोनों ने मिलकर ही तो काम किया है। दोनों ने मिलकर। अब इसमें हम एक कैसे खाएं पाट नहीं जाए कि कौन कितना किया है। बिल्कुल, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो चीफ के निदेशक जी थे। हाँ, इनका सहयोगी वो थे, ये मैं मानता हूँ। ऐसे दोनों को हम सराहनीय कदम है। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भैया अभी जो महागठबंधन कहलाते थे, जो लोग एक गठबंधन में कहलाते थे, उनका गठबंधन अब टूट चुका है और दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब दोनों को भैया अलग अलग क्रेडिट चाहिए, है ना, उनको भी क्रेडिट चाहिए, इनको भी क्रेडिट चाहिए। आप किनको क्रेडिट देंगे? नौकरी का, आरक्षण का, राज्यकर्मी का, शिक्षकों को दर्जा दिया गया, इन सब का तेजस्वी को दर्जा देना चाहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने भी जो है अब खुल के बोलना शुरू कर दिया है कि भैया हम थे सरकार में तो हम इतने दिन क्या किए। सरकार उनका बहुत दिन से पहले था, उस समय नहीं दिया, जब तेजस्वी संग मिलकर दिए हैं, ताकि तेजस्वी का श्रेय है। ये बताइए, तो तेजस्वी जी को इसमें श्रेय ज्यादा। अच्छा, यातायात की जितनी भी सुविधाएं बढ़ी हैं, नगर, पुल पुलिया, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका भी श्रेय तेजस्वी ने नहीं लिया है। नहीं, वो तो नहीं, वो नीतीश बाबू का देना। वो नीतीश बाबू का देना। देखिए, बिल्कुल इन्होंने जो है एकदम बैलेंस करके जवाब देने की कोशिश की है और बहुत बढ़िया तरीके से जवाब भी दिया है। भैया, आपको क्या लगता है, किसको क्रेडिट लेना चाहिए, नौकरी का, आरक्षण का या राज्यकर्मी का दर्जा देने का? वो तो तेजस्वी यादव को ही देना चाहिए। तेजस्वी यादव जब से वो आए तब से इसमें काम में लगे हुए थे। और नीतीश बाबू तो 15 साल से थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए हैं। भैया सही बात बोल रहे हैं, बाकी सब वही है। अच्छा, आप नौकरी के सवाल पे कभी नीतीश जी के लेकिन मुंह से हम सुने ही नहीं है कि हम इतना 4 लाख शिक्षक देंगे, स्वास्थ्य विभाग निकालेंगे। पैसे नहीं देंगे, कहाँ से पूछते थे पिछले थी में, तो पैसे हम कहाँ? शुरू से ही विजन था कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। ठीक है, शुरू से ही बोले थे, इलेक्शन में आने से पहले ही बोले थे कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। और इनको देखते ही नीतीश बाबू बोले कि मैं भी 10 लाख रोजगार दूंगा, न कि सरकारी नौकरी दूंगा। अच्छा, एक चीज हमारे दर्शकों ने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही ये गठबंधन टूटा
टूटा था और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो है उसी समय से और तेजस्वी यादव की पूरी टीम ने उसी समय से जो है ये दिखाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं किया नीतीश कुमार का, लेकिन क्रेडिट को लेके जो है वो बहुत ज्यादा आगे आने लगे कि हमने क्रेडिट लिया, हमने जो है वो किया है, काम किया है, हमने सब कुछ किया है, ये सब होने लगा। क्या लगता है नौकरी बिहार में किसने दी, तेजस्वी ने दी कि नीतीश कुमार ने दी? देखिए वो तो जब से आया तो नौकरी चाकरी के बारे में तो कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, हाँ। इतना दिन तो बेहू तो रहे थे भाजपा के साथ, तो क्यों नहीं नौकरी दी है? क्यों नहीं नौकरी दी है? लेकिन तेजस्वी यादव की जब सरकार आई तो बहुत सारे शिक्षक की बहाली हुई। तेजस्वी यादव के सरकार आने के बाद नौकरी की बहाली हुई, इसलिए आप उनको देना चाहते हैं? सारी जनता जान रही है और सारी जनता वो उनको चाह रही है। भैया आपको क्या लगता है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में अभी एक ये घमासान छिड़ा हुआ है, पोस्टर वॉर, खास तौर से पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव के पूरी टीम का कहना है कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दी और जेडीयू की पूरी टीम का कहना है कि नीतीश कुमार ने नौकरी दी। आपके हिसाब से क्या लगता है नौकरी किसने दी? देखिए अब नौकरी के विषय में है, हम लोग का बाल बच्चा पढ़ा लिखा है से अभी नौकरी का काम करता है, कुछ काम धंधा नहीं है तो बेगाड़िए न कर रहा है, 10 रुपया 300-400 पर काम कर रहा है। भैया जे 150 ग्राम नौकरी दिया गया उसमें तो मारामारी चल रहा है कि हम दिए कि तुम दिए। अभी वैकेंसी निकलेगा, कार निकलेगा, अभी देखिए आज हम लोग का 149 हो गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नए वायुयानों के लिए ऑर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों के व्यापक विकास का कार्य आगे भी तेजी से चलता रहेगा। मेट्रो और नमो भारत, हमारे मध्यम वर्ग का दायरा अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है और तीव्र शहरीकरण हो रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं। ट्रांजिट आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता प्रदान की जाएगी। हरित ऊर्जा, 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं। 1 गीगावाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के निर्यात को भी कम करने में मदद मिलेगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप नेचुरल गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री, हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना जैव अपघटय बहुलक, जैव प्लास्टिक, जैव भेषज और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्यावरण हितैषी विकल्प उपलब्ध कराएगी। यह योजना आज के उपभोगकारी विनिर्माण प्रतिमान को पुनः सर्जनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में रूपांतरित करने में भी मदद करेगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0
ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ पुनः स्थापन एवं अनुकूलन उपायों और तटीय एक्वाकल्चर और मारीकल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी। पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास। 60 स्थानों में जो G20 बैठकों के सफल आयोजन ने दुनिया भर के लोगों के समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की है। हमारी आर्थिक ताकत ने हमारे देश को बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बना दिया है। हमारा मध्यम वर्ग भी अब पर्यटन करने और नए नए स्थानों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। पर्यटन में, जिसमें अध्यात्म पर्यटन भी शामिल है, स्थानीय उद्यमिता के लिए अपार अवसर है। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटक केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ऐसे कार्यकलापों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीप समूह में पत्तन संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुख सुविधाओं हेतु परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। निवेश का संवर्धन। 2014 से लेकर 2023 के दौरान एफडीआई अंतर प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जो इसे एफडीआई का स्वर्णिम युग बनाता है, जो कि 2005 से 14 के दौरान हुए एफडीआई अंतर प्रवाह से 2 गुना है। संधारणीय विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ प्रथम विकसित भारत की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता कर रहे हैं। प्रथम विकसित भारत। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समवृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि राज्य सरकारों के उन सोपानित सुधारों को मदद पहुंचाई जा सके। समाज से जुड़े बदलाव। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस समिति को विकसित भारत के लक्ष्य के सापेक्ष इन चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा। कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल। हमारी सरकार उच्च समृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है।